हाय एवरीवन, वेलकम टू CDKV IAS एकेडमी। स्वागत है आपका लीनियर अलजेब्रा लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी, वेक्टर्स का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है जी। या तो हम डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें, ठीक है, दोनों एक ही है। लेट कर लीजिए ए एक वेक्टर है, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, ठीक है जी। एंड बी एक वेक्टर है, B1 B2 डॉट 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 डॉट, इसमें 3 भी लगा लेते हैं, B3 डॉट डॉट BN, ठीक है जी। आर वेक्टर्स इन Rn, ठीक है, Rn स्पेस में है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए और बी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट लिखा है ना, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक का डॉट किसके साथ? B1 B2 B3 डॉट 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 BN तक, ठीक है जी। अब इसको डॉट कैसे करेंगे? इसका डॉट होगा A1 का, ये जो A1 है इसका डॉट होगा B1 के साथ, ये A2 है इसका डॉट होगा B2 के साथ, और ये A3 है इसका डॉट होगा A3 के साथ, ठीक है जी। तो A1 B2 ब्रैकेट हटा देते हैं, A1 A2 सॉरी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस डॉट 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 AN B, ठीक है जी। इन सभी को मल्टीप्लाई करके और उनका जो सम है उनको सम कर देंगे, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है जी। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक? इसी डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड या फिर नॉन एज लीनियर, सॉरी, लीनियर इनर इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है जी। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे कहता है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या क्या है? ए वेक्टर गिवन है यहाँ पे 0 -3 2, एंड बी वेक्टर गिवन है 1 -7 -4, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा? 0 -3 2 डॉट
1 माइनस का 7 माइनस का 4। अब जीरो का जीरो, जीरो का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 × 1 है ना, प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 प्लस यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 4। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 0 प्लस क्या होगा, 7×21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 2×4 = 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इसको टोटल सॉल्व कर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13। 13 आएगा ना। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू। ठीक है जी, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, ये आप सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर u इक्वल्स टू माइनस का 3 1 2 एंड v वेक्टर जो है वो है 4 2 माइनस का 5। ठीक है जी, अब इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इफ a vector and b vector are vectors in Rn। ठीक है, Rn स्पेस में है एंड k जो है k इज अ स्केलर, देन फर्स्ट क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। ठीक है, सेकंड a डॉट a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। थर्ड थर्ड कहता है ए डॉट ए जो होगा वो इक्वल होगा 0 के, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए का ए इज 0। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0, जब भी ये 0 आ रहा है। ठीक है जी। चलिए फोर्थ फोर्थ है कि ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू के डॉट ए फिर डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट के डॉट। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। नेक्स्ट फिफ्थ 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 प्रॉपर्टी है ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है जी। देखिए इन सभी का जो प्रूफ है, ठीक है, जो प्रूफ है वो हमें कैसे मिलेगा। देखिए ए वेक्टर यहाँ पे लेट कर लीजिए, ए वेक्टर क्या है, a1 a2 डॉट 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 ए एन तक। ठीक है, एंड बी वेक्टर क्या है, b1 b2 डॉट 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 बी एन। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, हम ए डॉट बी को सॉल्व करेंगे कैसे, a1 a2 डॉट डॉट ए एन तक
फिर डॉट करेंगे इसका B1 B2 डॉट 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 Bn तक। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब इनको हम डॉट करेंगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 प्लस An Bn। अब देखिए यहाँ पे अगर हम B डॉट A इसका करें तो क्या होगा, B1 B2 डॉट 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 Bn। ठीक है, इसका डॉट कराते हैं हम किसके साथ, A1 A2 डॉट डॉट An। अब क्या होगा, ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा B1 डॉट, या फिर ऐसे लिखेंगे B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस डॉट 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 प्लस Bn An। ठीक है जी। अब ये बताइए, क्या यहाँ से हमें ये नहीं मिल रहा कि ये जो है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डॉट 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 An Bn, ये दोनों ये इक्वल है किसके, B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस डॉट 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 Bn An। क्या ये इसके इक्वल है ना। देखिए अगर टर्म रख के हम प्रूव भी करें तो अगर यहाँ पे 1 है, A1 को अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं और B1 को 2 ऐड कर लेते हैं, तो क्या A1 इंटू या फिर A1 B1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 दैट इज 2 होगा। ठीक है, एंड B1 A1 देखा जाए तो क्या होगा, B1 कितना है 2 इंटू A1 कितना है 1, तो ये कितना है 2। देयर फोर A1 B1 इज इक्वल्स टू B1 A1। ठीक है, यहाँ पे हम एक टर्म क्या ऐड करेंगे, तो ए आई बी आई इज इक्वल्स टू बी आई ए आई। ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। ठीक है जी, हेंस ए वेक्टर बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्यू ई डी क्वाइडेरा डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ कर लिया। अब आपका काम है कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सबको प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रोपोजिशन। ठीक है जी, अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है जी, इन आर एन स्पेस में है, देन 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्या कह रहा है समझ आया। देखिए यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है, सबसे पहले तो प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट है ना, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है जी, तो ये जो स्टेटमेंट है, अब या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये कैसे कैसे पता लगेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, बाय प्रूफ। ठीक है, तो बाय प्रूफ हमें इसको प्रूफ करना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स। ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, इसमें आर एन स्पेस में। देन इनका जो वैल्यू होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर सॉरी कोई भी दो यूनिट वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट
हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, समझ आया आपको ये? ठीक, चलिए इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास कौन सा? प्रीवियस क्लास मतलब 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास, जिसमें चैप्टर 10 है ना, किसका है? वेक्टर्स का। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन कोसाइन, याद आ रहा है आपको? डायरेक्शन कोसाइन। वहां पे जो ए डॉट बी है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको क्या बताया गया है? इसको बताया गया है मॉड ऑफ ए फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर टू कॉस थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे चाहे तो इसको डबल लाइन में कर सकते हैं। मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है जी, यही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। तो जब ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 × 1 कॉस थीटा। ये 1 1 हो जाएंगे, है ना? दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ को लाई करती है? वैल्यू ऑफ कॉस या फिर कॉस थीटा लाई बिटवीन कहाँ पे? -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है? ए डॉट बी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? -1 इज लेस देन इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, आ गया ये? समझ आया आपको? ठीक है, तो ये जो है ये है 12th क्लास का। ठीक है जी, अब देखिए, प्रूफ इसका शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एस शुरू हम कर रहे हैं यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारे पास, हमने ये क्यों लिया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमने ये क्यों लिया है। इसका लेने का कारण ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको क्या बोला गया है? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, है ना, और साथ में बी वेक्टर की भी, यही मतलब हुआ। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों 1 है तो इनका मॉड कितना होगा? ए प्लस बी, इनका अगर ए प्लस बी करें तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 1 दैट इज 2, है ना, तो मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, 0। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? इसका स्क्वायर ले लिया अब। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, अब क्या हो जाएगा? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए, या फिर इसको अलग से कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस की कमी तो नहीं है हमारे पास। ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम थोड़ा डिटेल में करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद अब ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, फिर टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमें पता है कि जो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1, है ना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 और 1 2 हो जाएंगे, ठीक है, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये 2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ए डॉट बी ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, इधर प्लस में था, इधर इधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना आया, 1 माइनस का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए, एक पार्ट तो यहाँ पर प्रूव हो गया है ना, क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 से, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या लगेगा, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे ए प्लस बी लिया है ना हमने, तो अब हम ले लेंगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ये लेंगे, तो अब इससे प्रूफ हो जाएगा, ये हमें क्या देगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो है लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, समझ आया। अब इस वाले को आपको प्रूफ करना है, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ये वाला बहुत ईजी है, ये भी सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही होगा, हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ तो फिर आप बताइएगा, फिर मैं एक बार और फिर से समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए, कंक्लूजन। ऐसा करते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन हैज वी हैव शोर या फिर प्रूव दैट ए डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट vectors, then in Rn, then minus का 1 a vector dot b vector is less than equal to 1, ठीक है, the
रिजल्ट होल्ड्स ट्रू। ठीक है जी, ये हमारा कंक्लूजन हो गया प्रूफ करने के बाद में। फर्स्ट प्रूफ, ये सेकंड प्रूफ, उसके बाद में ये कंक्लूजन हो गया कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि टू यूनिट वेक्टर्स अगर हैं तो उनका जो वैल्यू है ए डॉट बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 क्या कहता है? इसका नाम है कॉशी श्वार्ट्ज, SCHWARZ। ठीक है, श्वार्ट्ज इन इक्वालिटी। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है? इफ टू, या फिर इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन Rn, ठीक है, देन mod of A dot B is less than equal to mod of A vector, mod of, ब्रैकेट हटा देते हैं कंफ्यूजन करेगा, mod of A vector इंटू mod of B vector। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला भी है ये। ठीक है, इस नाम से श्वार्ट्ज या फिर कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, इस नाम से फॉर्मूला भी है ये। तो अब इसको ही प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके तब उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, मतलब पहले हमने ए डॉट बी किया है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल रही है एक्स, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं। ठीक है, इसकी वेक्टर निकली, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड निकला y1। ठीक है जी, उसके बाद में हमने क्या किया, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकला y2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको, यानी कि यहाँ पे जो ये कह रहा है कि अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो y1 इंटू y2 आएगा। ठीक है, मतलब ये कि कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम जब भी करेंगे तो ये जो वैल्यू है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस निकल के आएंगे, जिसमें कि या तो ये इसके इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, या फिर ये दोनों जो हैं क्या होंगे, लेस देन होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा या तो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, या फिर दूसरा लेस देन होगा। लेस देन किससे, इसका। ठीक है, इक्वल टू किसके, इक्वल टू दिस वेक्टर, सॉरी दिस मैग्नीट्यूड, और लेस देन किसके, दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यही कहता है। समझ आया? ठीक है, अब चलिए इसको जरा प्रूफ करके देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रूफ, अब ये जो प्रूफ है ये भी दो पार्ट में है। ठीक है, पार्ट वन में क्या है, पार्ट वन में है 4 0 4 ए वेक्टर और
बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड, फॉर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू नॉन जीरो, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जीरो के लिए है, तो जीरो के लिए क्या होगा, ट्रिवियली होल्ड्स, ठीक है। मतलब ये मतलब क्या, कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे फिर। अब यहाँ से हमने ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर किसी भी का, किसी एक को भी हमने अगर जीरो ले लिया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने बी को जीरो लिया तो ए वेक्टर इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, और जीरो का मैग्नीट्यूड फिर जीरो, ठीक है। साथ ही जब हम अलग अलग लेंगे इनका मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्या आएगा, ए, ठीक है, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जब ये जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या निकलेगा, जीरो। और फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, क्या होगा, ए वेक्टर इंटू जीरो दैट इज जीरो, ठीक है। सेकंड केस बनता है नॉन जीरो के लिए। इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रूफ है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका जवाब दीजिए मुझे, यहाँ पे साइड में करते हैं, बस रफली हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में हम फेयरली करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की बात करूं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम अगर हम इसको एक्स को मॉड से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना, माइनस का एक्स, सॉरी, माइनस का सी इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, यही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, पता है आपको, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और ये है लेस देन इक्वल टू किससे, मॉड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या हम इनको ये नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस का इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पॉसिबल ही है, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, इतना सिंपल सा और इतना छोटा सा, ठीक है। अब इसको बुक में कैसे दिया है, ठीक है, बुक में कैसे किया है इसने, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है, वी नीड टू शो दैट क्या, माइनस का, हम इसको बार बार लिखने से अच्छा है, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये इस वाले स्टेटमेंट को अब कैसे भी करके हमें ये स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, क्या, ये माइनस का वन लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू वन, क्या ये हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लगाना होगा, और साथ में स्टेटमेंट हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मॉड मत बोलिएगा, मैं बार बार मॉड बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मॉड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्या हमें ये लिखेंगे, बिकॉज डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
अब हमने करना है इन दोनों को अलग, ठीक है। कैसे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये बताइए कि आपको ये अलग अलग देख के कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। क्या? यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। और हमने पिछले प्रोपोजिशन में क्या देखा था? प्रोपोजिशन में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट डालेंगे एज ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए and b upon magnitude of b are unit vectors, therefore result holds true। ठीक है जी। अब अगर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊँ मैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रूफ है वो यहीं पे प्रूफ हो चुका था। ठीक है, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बुक में ऐड ऑन की गई है। ठीक है, जिसमें कि ये बताया गया है कि यहाँ से ये यूनिट वेक्टर्स निकलेंगे और ये यूनिट वेक्टर निकल गए, मतलब ये हमारा ये रिजल्ट ट्रू है। तो देखा आपने कितना बड़ा प्रूफ था इसका, है ना। बिल्कुल एक लाइन में ही आंसर आ गया, यहीं पे एक लाइन में ही इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए ये मेथड 1 है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, एक सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ प्रूफ के लिए इसका। ठीक है, तो है वी कैन प्रूव बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अल्जेब्राइक प्रूफ। ठीक है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है, एंड डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन है? एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस टी बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइन को, है ना। स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। सिंस दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ अ नॉर्म। ठीक है, नॉर्म मतलब बताइए? इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस टी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस टी बी वेक्टर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखते हैं नीचे से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 2 ए डॉट बी वेक्टर, साथ में टी भी तो आएगा ना, टी इधर ही लिख लेते हैं, 2 टी ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, प्लस टी का स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया है इस वाले को, है ना। ये आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है जी, बहुत ईजी है बच्चों वाली चीज। अब एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? अब एफ ऑफ टी क्या होएगा यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2t ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस टी का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब इसी टर्म्स को क्या हम इनको ही ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2t ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ से हमें ये नहीं मिल रहा कि क्या कहते हैं, ए टी का स्क्वायर माइनस या फिर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन टी मिल रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम ये डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं कि ए जो है क्या है, वो है बी स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली जो बी है, बी क्या है, बी है यहाँ पे ए डॉट बी। ठीक है, ठीक है जी, वैसे ही फिर सी जो है ये लास्ट वाला। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या है, आगे की बात, सिंस एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल टी, द डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिस्क्रिमिनेंट नॉन पॉजिटिव जो निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद है सदाबहार फॉर्मूला जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, बी क्या है, बी स्क्वायर क्या है बी, तो बी का स्क्वायर क्या होगा ये। अगर हम इसको इस टर्म में अगर हम लिखें, ठीक है, इसको जरा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, टी और प्लस का ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है हमारे पास ए, ये क्या है, ये है बी और ये है सी। ठीक है जी, तो अब इनको ही यहाँ पे हमें पुट करना है, तो माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 4, अब 4 के बाद 4 इंटू क्या लिखा है ए और सी, ए क्या है, बी वेक्टर का स्क्वायर है और ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू क्यों लिया है, ये लेस देन इक्वल टू क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन पॉजिटिव होने चाहिए। तो नॉन पॉजिटिव कब होंगे, जब ये जो डी जो होगा
वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है जी। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव का, 4 ए की पावर ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब वैसे ही लिख सकते हैं इसको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो इक्वल टू है, ये इक्वल टू की बजाय क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है जी। अब 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ठीक है, हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 1, फिर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ तो 4 हट जाएगा ना। ठीक है जी, ये मिला हमें। अब हम क्या करेंगे, टेक या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा हमें, तब हमें मिलेगा ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है जी, समझ आया। अब जो यहाँ पे ये है तो यहाँ से हम कर देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, या फिर क्यू ई डी क्वाड एरा डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है जी, आई होप आपको ये सेकंड वाला प्रूफ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे एक एग्जांपल दिया गया है इसी का, तो उसको सॉल्व करते हैं ज़रा। एग्जांपल नंबर 5, सॉरी इसका एग्जांपल कितना है, तो एग्जांपल किया हमने अब तक 5, 6, 7। एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, वेरीफाई कॉची श्वार्ट्ज inequality for vector A is 2, 3, 5, 1 minus का 2 and B vector is माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ, हेयर A vector and B are vectors in Rn where n इक्वल्स टू क्या, ये आपको बताना है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोला गया है, सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेरीफाई करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या ये स्वर्ज इनइक्वालिटी के लिए है या नहीं। स्वर्ज इनइक्वालिटी क्या है, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे CSI। ठीक है, CSI में क्या कहता है कि ए का डॉट बी के साथ और इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, यही होना चाहिए, पता है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट और इन सब का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, 4 रूट 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, अब ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 25, 26 4 30, 30 और 9 39 और 4 45। ठीक है, तो थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो ये समथिंग समथिंग 6.56 इसकी वैल्यू आएगी, इसको जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए वेक्टर बी है, अब बी वेक्टर का क्या होगा, सेम, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, 9 10 4 14 1 15 रूट 15। इसकी वैल्यू लगभग लगभग है 3.87। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है ये, ए बी प्लस सॉरी ए वन प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यही था डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट निकलेगा क्या, ये 2 - 1। ठीक है, तो क्या बोला गया था, ए वन बी वन प्लस, तो फिर 2 इंटू ये ए वन हो गया, ये बी वन हो गया, ये ए वन सॉरी ये ए वन और ये बी वन, तो 2 इंटू माइनस का 1। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, फिर प्लस, इनको अगर हम चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, फिर 1 इंटू 2, फिर प्लस -का 2 इंटू 3। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो जाएगा -का 2, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर ये कितना आएगा, ये होगा +5, फिर ये +2 और ये -6। ठीक है, अब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना निकलेगा, टोटल निकलेगा 5 और ये 2 7, 6 और ये 2 8, 7 - 8 दैट इज -1। ठीक है जी, यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी भी आ गया। तो अब ये बताइए कि क्या हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, नहीं, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ए डॉट बी निकाला, तो अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करेंगे जो ए डॉट बी है उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1 का रूट 1। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं फाइनल स्टेटमेंट पे। फाइनल में अब क्या है, एस वी नो दैट सी एस आई इज क्या, डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 6.56 इंटू 3.87। ठीक है,
तो अब ये बताइए कि क्या ये वन जो है इनसे छोटा है, मतलब अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये कितनी वैल्यू आएगी, वन इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6.563.87, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट वैल्यूज को हटा के भी अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 × 3 18 हुआ, ठीक है। तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि क्या ये 18 जो है वन से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो देयर फोर CSI is verified for A vector and B vector, या फिर for given A vector and B vector, ठीक है जी, समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर से हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है, थ्योरम है नंबर 5, जिसका नाम है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी। क्या है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब इस वाले थ्योरम में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर वेक्टर्स इन आर एन, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है जी। और अगेन ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला किसका, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। इसका क्या करते हैं, प्रूफ। प्रूफ में कहता है कंसिडर, ठीक है, कंसिडर बोलिए, लेट बोलिए, है ना, कंसिडर ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ से प्रोसीड किया, मतलब हम किससे कर रहे हैं, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर्स के साथ। आगे क्या होगा, आगे हम इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है जी। इसके बाद क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वैल्यूज जब हमें बताया गया है कि ये जो है इसको जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, मतलब ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली, ये ग्रेटर देन है, ठीक है, किससे, इससे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तो इक्वल टू रखेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे हम ग्रेटर देन का, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इनको हम कर देंगे मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है जी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, अब देखिए क्या हम ये ए डॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर,
ठीक है जी, ये लिख सकते हैं, प्लस मॉड ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनको ब्रैकेट में चाहे तो कर सकते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। तो अब क्या हम ये जो है, इनको हम ये लिख सकते हैं इन वैल्यूज़ को, कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है सेपरेटली, और कुछ नहीं है, क्या हम लिख सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, या फिर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखते हैं इज इक्वल्स टू दिस, फिर से लिख देते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ आया? अब क्या आ जाएगा हमारे पास आया मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ना इज लेस देन इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर स्टेटमेंट हम एक डालेंगे, सिंस, यहाँ पे हम अंडर रूट नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या डालेंगे, सिंस ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, वी गेट क्या, मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, क्यू ई डी, समझ आया यहाँ तक आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए होमवर्क है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व सॉल्व करना है, और जो भी डाउट निकलेगा उसमें, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है जी, जैसा भी आपको सुइटेबल लगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का, है ना, वेक्टर पार्ट 2, ये भी एंड होता है यहाँ पे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वेक्टर का पार्ट 3, ठीक है, जिसमें कि थर्ड एक्सरसाइज है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज में टोटल टोटल 4 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।